हेलो ऑल एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस को जिनमें आपका एरर होगा ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल्स, द प्रीवियस टॉपिक दैट वी रेड अबाउट। ठीक है, लेटेस्ट टॉपिक हमने वही पढ़ा था, तो आज उसी के बेसिस पे कुछ करेक्शन करके देख लेते हैं सेंटेंसेस की, ताकि अगर आपको कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले हम डायरेक्शन पढ़ेंगे कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। तो इट सेज द सेंटेंस गिवन बिलो हैज़ 3 पार्ट्स इंडिकेटेड बाय ए बी एंड सी। आपको सेंटेंस को पढ़ना है और बताना है कि कोई एरर है उस सेंटेंस में या नहीं। अगर उस सेंटेंस में कोई एरर है तो आपको वो फाइंड आउट करना है, और अगर नहीं है तो आपको डी पार्ट को टिक करना है विच इज़ गिवन एज नो एरर। तो पढ़ते हैं अपना फर्स्ट सेंटेंस विच सेज द रोड टू फेमस मॉन्यूमेंट पासिस थ्रू अ फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि हम किसी फेमस मॉन्यूमेंट की बात कर रहे हैं। तो जब फेमस मॉन्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं तो हम द का इस्तेमाल करते हैं। हमने यही पढ़ा था अपने आर्टिकल्स वाले सेशन में, तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्शन होगी वो बी पार्ट में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Our housing society comprises of 6 blocks and 33 flats in an area of about 1000 square meters. तो यहाँ पे क्या करेक्शन होगी? जो पूरा सेंटेंस है मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसा जो एरर है वो दिखाई नहीं दे रहा, बट एरर क्या है? मैंने बात की 1000 स्क्वायर मीटर्स, तो क्या इसका मतलब है कि 2, 3 या 4000 मीटर्स की बात कर रही हूँ? नहीं। जब मैं बोल रही हूँ 1000 स्क्वायर मीटर्स तो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर्स, और हम 1 की बजाय ना लिखकर हम 1000 स्क्वायर मीटर्स लिखते हैं बिकॉज इट इज़ अनस्पेसिफिक। कहीं का भी 1000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया जो है वो हो सकता है। तो इसलिए जो यहाँ पे एरर डिटेक्ट हुआ वो हुआ हमारा सी पार्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नाउ दैट शी इज़ लिविंग इन हर ओन फ्लैट शी क्लीन्स द विंडोज twice a week in the summer and once a week in the winter. I should warn you, these sentences are a bit difficult, जहाँ पे आपको आर्टिकल का जो एरर है वो फाइंड आउट करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी, तो इसलिए इसको ज़रा ध्यान से समझो। अब देखो, यहाँ पे हमने अपने आर्टिकल्स वाले सेशन में पढ़ा था कि जो हम डे टाइम की बात करते हैं, मंथ की बात करते हैं, वहाँ पे हम द जो है वो नहीं लगाते। इसलिए यहाँ पे जो एरर है, सेंटेंस अगेन पढ़ते हैं। नाउ दैट शी इज़ लिविंग इन हर ओन फ्लैट शी क्लीन्स द विंडोज ट्वाइस अ वीक इन द समर, ना हो करके सिर्फ क्या आना चाहिए था? इन समर, एंड वंस अ वीक इन द कैंसिल करके इन विंटर। ठीक है, जैसे हम डे के साथ या टाइम के साथ द नहीं लगाते, वैसे ही हम एक सीज़न के साथ भी द जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। विद लिटिल इमेजिनेशन एंड एंटरप्राइज द टूर्नामेंट कुड हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मेजर अट्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या गलती है? विद लिटिल इमेजिनेशन एंड एंटरप्राइज में जो है वो एरर लाई करता है, और एरर किस बात का लाई करता है कि लिटिल के पहले जो ए है दैट इज एब्सेंट। ठीक है, विद अ लिटिल इमेजिनेशन एंड एंटरप्राइज द टूर्नामेंट कुड हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मेजर अट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो व्हाट डज माय क्वेश्चन नंबर 5 सेज? दीज डिस्प्ले द रिमार्केबल वेराइटी। यहाँ पे रिमार्केबल वेराइटी जो है, आर्टिकल क्या यूज़ हुआ है? द, जबकि रिमार्केबल वेराइटी एक अनस्पेसिफिक चीज़ है। बस मैं उसकी स्पेसिफिकेशन बता रही हूँ कि दैट वेराइटी वॉज रिमार्केबल। ठीक है, वेराइटी मुझे नहीं पता, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक आर्टिकल यूज़ ना हो करके अनस्पेसिफिक आर्टिकल यूज़ होगा विच इज़ ए और एन। और जो रिमार्केबल है इट इज स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, सो आई विल यूज़ ए और एन, आई विल यूज़ ए in front of it. The correct sentence would be these display a remarkable variety. Next question says if you have faith in Almighty everything will turn out to be all right. यहाँ पे जो एरर लाई कर रहा है वो एरर लाई कर रहा है ए पार्ट में, बिकॉज इफ़ यू हैव फेथ इन द Almighty everything will turn out to be all right. Almighty हम किससे बोलते हैं? हम बोलते हैं गॉड को। यहाँ पे हमने गॉड ना लिख करके गॉड की क्वालिटी के बारे में बताया है दैट ही इज़ द ऑलमाइटी। तो ऑलमाइटी के साथ जो है आप कहीं भी यूज़ करोगे वहाँ पे उसके साथ हमेशा द का यूज़ जो है वो डेफिनेटली होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज़ मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ।
व्हाट डज द सेंटेंस मीन? द सेंटेंस मीन्स दैट बाइबल क्या कहता है कि वो जो हैं, जो हम्बल लोग रहते हैं, वही जो है वो अर्थ को आगे लेकर जाएंगे। तो हम एक ऐसे पर्सन की बात कर रहे हैं जो मीक भी हो और हम्बल भी हो, तो हम किसी की क्वालिटी बता रहे हैं। तो यहाँ पे उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए क्या आएगा? इट इज़ द मीक एंड हम्बल। यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि हम किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं कि जो मीक होगा और हम्बल होगा, वही जो है वो अर्थ को इनहेरिट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव कार। तो ये वाला सेंटेंस तो आपके लिए, सबके लिए बहुत ईजी है, बिकॉज क्या बोला इसने? आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय एक्सपेंसिव कार। एक्सपेंसिव के साथ कभी ए नहीं लगता बल्कि एन लगता है, तो द करेक्शन विल टेक प्लेस इन दिस पार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज माई फादर इज इन बैड मूड टुडे। तो यहाँ पे क्या करेक्शन होगी? यहाँ पे करेक्शन होगी हमारे बी पार्ट में, जहाँ आना चाहिए इन अ बैड मूड टुडे। ठीक है, वो बुरे मूड में है। या आपको आइडेंटिफाई खुद करना पड़ेगा कि आर्टिकल कहाँ आएगा, कहाँ नहीं आएगा। हर चीज़ के लिए रूल नहीं होता, कुछ आपको अपने इंस्टिंक्ट के साथ भी चलना पड़ता है, और आपको ऐसे सेंटेंसेस भी देखने पड़ते हैं खुद ब खुद, जहाँ से आपको आर्टिकल्स की नॉलेज हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑन माई रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। तो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेंड। ठीक है, तो वो एक सिंगर भी है और एक साइंटिस्ट भी है। तो मैंने साइंटिस्ट के साथ ए लगाया है, तो मेरा सिंगर के साथ भी जो है वो ए आएगा। फ्रेंड के बारे में मुझे नहीं पता कौन है, बट ही इज़ अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। ठीक है, अगर वो कोई एक स्पेसिफिक बंदा होता जिसका मैंने नाम पढ़ा होता, नाम यहाँ पे सेंटेंस में मेंशन किया होता, तो क्या मैं यहाँ पे ए लगाती? तो मैं ए नहीं लगाती, मैं यहाँ पे द लगाती। ठीक है, अगर वो बहुत फेमस होता, बट आई एम टॉकिंग जनरली अबाउट अ पर्सन, ही इज़ अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिस टाउन इज़ंट वेरी वेल नोन एंड देयर इज़ंट मच टू सी, सो अ फ्यू टूरिस्ट्स कम हेयर। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ है? यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ए फ्यू। ठीक है, तो एक होता है फ्यू और एक होता है ए फ्यू। ए फ्यू जो है ये हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें पॉजिटिविटी दिखानी हो। ठीक है, जहाँ पे हमने पॉजिटिवली बात करनी हो और जहाँ पे हमने थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ जाना हो, तो वहाँ पे हम जो है वो फ्यू वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस इज़ नॉट एन आर्टिकल, फ्यू इज़ नॉट एन आर्टिकल। ठीक है, बट ये आर्टिकल्स की कैटेगरी में आते हैं। फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल। डिटरमाइनर्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? डिटरमाइनर्स, जो आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बोला कि जो टाउन है इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते और यहाँ पे देखने लायक भी कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए बहुत थोड़े से, तो व्हाट डिड आई मीन कि बहुत थोड़े से लोग जो हैं, टूरिस्ट जो हैं, वो यहाँ पे आते हैं। तो जब मैंने नेगेटिवली बात करी तो ए काट कर यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्यू टूरिस्ट्स कम हियर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। टुक टू रीडिंग टाइम्स फॉर बेटर नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स। अब यहाँ पे जो टाइम्स की बात की गई है ये एक नाउन है। He took to reading the Times. He meant to say the newspaper. He took to reading the Times for better knowledge of the facts. और कोई भी एक्सप्लेनेशन इस सेंटेंस की नहीं बनती। यहाँ पे करेक्शन जो है वो सिर्फ बी पार्ट में की जा सकती थी। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड। What is my sentence saying? The accelerating pace of life in our metropolitan city has had the tremendous effect on the culture and lifestyle of the people. ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है? द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ द लाइफ इन अवर मेट्रोपॉलिटन सिटी हैज़ हैड द ट्रमेंडस इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आया है। मैंने ये नहीं बोला कि यही इफ़ेक्ट आया है, कल्चर और लाइफस्टाइल पे इफ़ेक्ट आया है। वो इफ़ेक्ट कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे मेरा जो द का इस्तेमाल है दैट इज़ रॉन्ग यूजेज ऑफ द आर्टिकल, जबकि यहाँ पे आना चाहिए था हैज़ हैड अ ट्रमेंडस इफ़ेक्ट, कि हमारे कल्चर और लाइफस्टाइल पे जो एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। बट इफ़ेक्ट क्या है वो मुझे नहीं बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी मैन जॉइंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पे सिविलियंस की अलग बात करी गई है, तो आर्मी मैन की अलग बात की गई है, तो इसलिए मेरा आर्टिकल भी जो है वो अलग अलग यूज़ होगा। तो बोथ द सिविलियंस एंड द आर्मी मैन जॉइंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द स्कूल इज़ विद इन 100 yards फ्रॉम माई हाउस। तो ये सेंटेंस करेक्शन वाला हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, द स्कूल इज़ विद इन 100 yards। यहाँ पे यहाँ तो होता 200 yards या 300 yards, तो हम ए का यूज़ नहीं करते, बट जब न्यूमेरिकल डिटरमाइनर का यूज़ नहीं हुआ है तो यहाँ पे हम आर्टिकल लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तो इट सेज द मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स रिकमेंड्स दैट इफेक्टिव मेजर शुड बी टेकन अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो द मेजॉरिटी हैज़ बीन यूज्ड रॉन्ग। बहुत सारे कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, उनमें से एक मेजॉरिटी का मतलब होता है कि उनमें से कुछ एक लोग, ठीक है। तो यहाँ पे द का यूज़ ना हो करके क्या यूज़ होना चाहिए था, ए। और इस सेंटेंस में जो है वो आपको क्या गलती लग सकती है कि यहाँ पे रेकमेंड्स यूज़ हुआ है, बट यहाँ पे रेकमेंड्स जो है वो बिल्कुल सही यूज़ हुआ है, बिकॉज मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाले सेशन में बताया था, जब नाउन में ऑफ का यूज़ हुआ हो और यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट हो और यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट हो, तो जो मेरा वर्ब है वो किसको सेटिस्फाई करवाता है, इस वाले सब्जेक्ट को। तो जब मैंने बोला अ मेजॉरिटी, तो ये एक सिंगुलर नाउन हो गया, तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब जो है वो अग्री करता है, तो इसीलिए मेरा यहाँ पे रेकमेंड्स आया। ठीक है, जिन लोगों ने वो सेशन ध्यान से पढ़ा होगा उन लोगों ने इसको आइडेंटिफाई जो है वो कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज़ ओनली डेंटिस्ट इन अवर विलेज। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज़ द ओनली डेंटिस्ट इन अवर विलेज। स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं कि पूरे विलेज में सिर्फ एक ही डेंटिस्ट है, ठीक है, तो द ओनली डेंटिस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दिस कैंडिडेट लैक्स एन एक्सपीरियंस अदरवाइज ही इज़ वेल क्वालिफाइड। तो एन एक्सपीरियंस ना हो करके यहाँ पे देर विल बी ओमिशन ऑफ आर्टिकल, एन जो है वो नहीं यूज़ होगा, तो दिस कैंडिडेट लैक्स एक्सपीरियंस अदरवाइज ही इज़ वेल क्वालिफाइड। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंसेस पे। द पर्सन आई मेट इन द थिएटर वॉज द प्ले राइट हिमसेल्फ। तो मैं किसी और को बता रही हूँ, किसी एक पर्सन के बारे में जिसको मैं थिएटर में मिली थी, तो मैं किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे ए ना यूज़ होकर के क्या आएगा, द पर्सन आई मेट इन द थिएटर वॉज द प्ले राइट हिमसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉर ऑफ महाभारत इज़ द फुल लेंथ इलस्ट्रेशन ऑफ अ राइटियस वॉर। तो यहाँ पे बताया था मैंने कि बुक्स के बारे में बात हो और बैटल्स के बारे में भी बात जब होती है तो हम द का यूज़ करते हैं, जैसे हम द गीता, द बाइबल बोलते हैं, वैसे ही जब वॉर्स की बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, तो वहाँ पे भी द का यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द वॉर ऑफ द महाभारता, ठीक है, इज़ द फुल लेंथ इलस्ट्रेशन ऑफ अ राइटियस वॉर। तो आर्टिकल्स में एरर डिटेक्शन में हम इतने ही सेंटेंसेस करेंगे। अगर आपको किसी सेंटेंस में डाउट है या आपका अपना कोई सेंटेंस है जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा कि आर्टिकल कैसे यूज़ किया है और कैसे नहीं, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।